कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जिंदगी में बार बार फेल होते हैं और कुछ लोग बार बार उठ जाते हैं? क्या ये सिर्फ लक है या इसके पीछे कोई हिडन रीजन है? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो रैंडमली नहीं हो रहा, उसके पीछे एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जिसे आप देख नहीं पा रहे। स्टोरी स्टार्ट्स, लेकिन अभी रहस्य बाकी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। ना सपने पूरे हुए, ना किसी ने उसे समझा और धीरे धीरे उसने खुद को ही कम समझना शुरू कर दिया। एक डेंजरस बिलीफ की शुरुआत, जब एक बच्चा बार बार ये महसूस करता है कि वो इनफ नहीं है, तो वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती, वो एक बिलीफ बन जाती है। और प्रॉब्लम ये है, बिलीफ्स सच बन जाते हैं, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अंदर ही अंदर ये मान ले कि वो डिजर्विंग नहीं है, तो क्या वो लाइफ में बड़े मौके पकड़ पाएगा? क्या वो खुद पर ट्रस्ट करेगा? क्या वो सक्सेस हैंडल कर पाएगा? शायद नहीं। लाइफ रिपीट होने लगती है और फिर कुछ अजीब होने लगता है। जिंदगी रिपीट होने लगती है। सेम प्रॉब्लम्स, सेम फेलियर्स, सेम दर्द, बस लोग बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन स्टोरी वही रहती है। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं? बार बार फेलियर, बार बार हार्ट ब्रेक, बार बार स्ट्रगल? अगर हाँ, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन असली कारण अभी छुपा है। अब तक आपको लग रहा होगा कि ये सब बाहरी चीजों की वजह से हो रहा है, लक, लोग, एनवायरनमेंट, लेकिन असल रीजन कुछ और है। और यही वो पॉइंट है जहां से लुईस हे की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आया जब उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी मोमेंट में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ, एक ऐसा सवाल जिसने उनकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी। और वो सवाल क्या था? क्या मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स मेरी अपनी सोच से जुड़ी हो सकती हैं? लेकिन अभी जवाब नहीं मिलेगा। पहली बार उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया को उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया को ब्लेम करना छोड़ा और अपने अंदर देखना शुरू किया। लेकिन जो उन्होंने अंदर देखा वो और भी शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या सच में हमारी सोच हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है? अगले पार्ट में हम उस हिडन सिस्टम को समझेंगे जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है और क्वाइटली आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। पिछले पार्ट में हम एक ऐसे सवाल पर रुके थे, क्या हमारी सोच हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है? और सच कहूं तो इसका जवाब जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि आप सिर्फ सोचते नहीं हो, आपकी सोच आपको चला रही है। माइंड का हिडन सिस्टम, हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी ये सुन रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। वो बड़ा होकर क्या करेगा? खुद पर डाउट करेगा, बड़े मौके अवॉइड करेगा, रिस्क नहीं लेगा, और फिर फेल होगा और फिर कहेगा, देखा, मैं सच में इंटेलिजेंट नहीं हूं। साइकिल कभी खत्म नहीं होता और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। बिलीफ एक्शन रिजल्ट बिलीफ स्ट्रॉन्ग। लुईस हे ने क्या डिस्कवर किया? अब वापस आते हैं कहानी पर। जब लुईस ने अपने अंदर देखना